ये तो सूर्य भगवान आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इतनी आनंद में विभोर हैं कि वही ठहर गए हैं। कुछ उपाय करिए। कहे घबराओ मत, इस समय इनका समय आया है, 12 बजे दिन में हमारा अवतार हुआ है। अगले जन्म जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो इनका कहीं आता पता नहीं रहेगा। उस समय आपका समय आ जाएगा, 12 बजे रात में उस समय मैं अवतार लूंगा और उस समय आपका ही राज्य चलेगा। चंद्रमा भगवान प्रसन्न हो गए। हमारे सूर्य भगवान को फिर ठाकुर जी ने आदेश किया कि अपने कार्य पर भी ध्यान दीजिए। ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करके नमन करके सूर्य भगवान आगे बढ़ने लगे। और यह खबर धीरे धीरे हमारे विश्वामित्र मुनि, उस समय के प्रकांड विद्वान, हमारे इस राम कथा के हनुमान जी और इस कथा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अगर विजय भैया नहीं होते तो यह तो कथा ही नहीं हो पाती महाराज। इनके नाम पर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे परम भक्त जब तक रहेंगे तब तक यह ठाकुर जी की कथा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। विश्वामित्र ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, जग का जो कल्याण करता है, विश्व का जो कल्याण करता है, वह विश्व का मित्र कहा जाता है। हमारे परम पूजनीय वंदनीय अभिनंदनीय आदरणीय डॉक्टर साहब की कर कमलों द्वारा ठाकुर जी की सेवा में बहुत बहुत धन का दान हुआ। और हमारा परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी के इस चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने का डॉक्टर साहब ने इतना समय प्रदान किया, यह हमारा सौभाग्य है। जब विश्व का मित्र होता है उसे विश्वामित्र कहा जाता है। एक तरफ विश्व का शत्रु रावण है तो दूसरी तरफ विश्व का मित्र हमारे परम पूजनीय विश्वामित्र जी है। उन्होंने जब जान लिया कि प्रभु का अवतार हो गया है तब अयोध्या नगरी में प्रस्थान किए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरहि निश्चर पापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। कहते हैं विश्वामित्र जी ने कहा कि लगता है कि अब पापियों का अंत समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे ठाकुर जी का अवतार हो गया है। चले अयोध्या धाम और अपने ठाकुर जी को लाएं और उनके हाथों से सभी दुष्टों का, राक्षसों का वध करा दें, ताकि कहीं भी कथा करें, कहीं भी यज्ञ करें तो कोई उसमें विघ्न बाधा न पड़े। यह सोच करके विश्वामित्र जी आते हैं, सरजू माता में स्नान करते हैं और महाराज दशरथ के महल में पधारते हैं। और जैसे महल में आते हैं विश्वामित्र जी को देखते ही दशरथ जी दंडवत प्रणाम करते हैं। राम बहादुर यादव जी भैया की तरफ से बहुत बहुत धन का दान हुआ। ठाकुर जी सदा कल्याण करें। जैसे विश्वामित्र जी आए, हमारे दशरथ बाबा उनके से चरणों में दंडवत प्रणाम किए और बहुत प्रकार से उनकी सेवा की। और करने के बाद पूछे, महाराज आप किस लिए पधारे हैं?
विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मुझे आपका पुत्र राम और लखन चाहिए। जैसे ही राम लखन का नाम हमारे दशरथ बाबा ने सुना, उनका हृदय जो है धक से कर गया, उनका मन विचलित हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कहा, महाराज ये क्या मांगा? आपने विचार करके नहीं मांगा, क्योंकि मैं चौथे पन में यह 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। मैं यह नहीं दे सकता। राज्य का खजाना ले जाइए, सैनिक ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। यह परम प्रिय हमारा जो शरीर है उसको भी आप ले लीजिए, लेकिन पुत्र को न मानिए। बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी जब दशरथ जी ने पुत्र को नहीं दिया, राम जी को भेजने से इनकार कर दिया, तब कहे वशिष्ठ जी को बुलाइए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी आए, और वशिष्ठ जी जैसे ही आए राजन को बहुत प्रकार से समझाए। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने चेलवा के समझावा। डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा बहुत बहुत धन का दान। डॉक्टर साहब के सिर चरण में कोटि कोटि नमन है, मंगल की कामना है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपने दशरथ जी को संभालिए और कहिए कि मुझे अपना पुत्र प्रदान करें। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा, ये बताइए यह पुत्र कहां से प्राप्त हुए? दशरथ जी ने कहा, यह तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुए। दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज ये पुत्र यज्ञ से ही प्राप्त हुए हैं, और यज्ञ की रक्षा के लिए ही मुनि जी मांग रहे हैं। यज्ञ की रक्षा में भेजने में कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो दान देता है उसका सब प्रकार से जोड़ करके ठाकुर जी उसको वापस लौटाते हैं। दशरथ जी ने कहा, वो कैसे महाराज, मुझे तो ज्ञान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपके राज्य में बहुत सारा कुआं आपने खुदवाया है, जितना जिस कुएं से पानी निकलता है ना, उतना नीचे से और पानी आ जाता है। राजकुमार राजभर भैया के परिवार से बहुत बहुत धन का दान, भगवान ज्ञान बुद्धि भंडार भरे। कहे, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरितानी, दान दिए धन ना घटे, हो सहाय रघुबीर। अच्छा, के में कॉल देख ले, पानी देवे वाला लगता ना, जवन कल से बराबर पानी निकली वो में नीचे से और ही पानी बढ़ा जाला न जी। आ जवन कल में बांध देव प्लास्टिक लगा के तो पानी खराब हो जाए, जहां तक ये पिएगा तो खोखी सर्दी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप दान देते हैं उस प्रकार आपका धन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब गंगा नदी बहती है तो उसमें चिड़िया अगर पानी पी ले तो नदी का जल कम होने वाला नहीं है। उसी प्रकार आप जो दान देते हैं तो धन आपका पवित्र हो जाता है। धन की 3 गति है। क्या? पहला गति है दान करना, और दूसरी गति है खूब बढ़िया से खूब मलपुआ चापा, खूब बढ़िया से घर 2 ताला से 4 ताला बना दा, बोलोरो की गहना पर 5000 साड़ी पहन ला, एसी डीसी बीसी माय लगा, नहीं तो तीसरका में कोनो बस चले वाला ना तो कोनो पियकड़ हो जाएगी, मैं दारू के बाठी पर पैसा दे दी, ना तो कोनो बीमारिया हो जाए, मैं डॉक्टर साहब के पैसा दिया, ना तो कोनो कपार फोड़ ली, चलिए थाना फौजदारी में मैं पैसा, फिर हेजा पैसा ना मिली। तो ऐसे दान देने से धन बढ़ता है, दान देने से धन घटता नहीं है। महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज आप मनु दुबे इनके परिवार से बहुत बहुत धन का दान, भगवान ज्ञान बुद्धि भंडार भरे।
वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इनको देने में घाटा नहीं है, 2 जाएंगे ना तो जैसे 4 बहुओं को लेकर के आएंगे, ये हमारा विश्वास करिए। हमने कहा ना आपको 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र प्राप्त हुए ना, तो हमारा भी विश्वास करिए। या 2 जाएंगे राम और लखन तो उधर से 4 बहुओं को लेकर आएंगे। दे दीजिए, इनको देने में कोई नुकसान, धर्म काम में धन चला जाए, जन चला जाए, मन चला जाए, उससे नुकसान नहीं होता, उससे बढ़ता ही रहता। तब जाकर के वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को दिया और कहा महाराज विश्वामित्र जी आप ही इनके माता पिता हैं और गुरु हैं, आप इनका ख्याल रखिए, आपके पुत्र हो गए। विश्वामित्र जी लेकर के आगे बढ़े। जैसे बढ़ते हैं ताड़का अपना विकराल रूप धारण करके और आक्रमण कर देती है। विश्वामित्र जी कहते हैं यही ताड़का है, इसका वध कर दो, यही हमारे यज्ञ में विघ्न डालती है। ताड़का हमारी स्वभाव सब इसके साथी है। एक फल के बाण से ठाकुर जी संधान करते हैं और ताड़का का अंत हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और उस ताड़का को अपने धाम में भेज देते हैं। देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु। एक ही बाण प्राण हरिलीना दीन जान तेहि निज पद दीन, अपने धाम में भेज दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम ऋषि का आश्रम आता है, वहां कोई पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ नहीं है, एक शिला बीच में पड़ा हुआ है। राम जी पूछते हैं कि यह किसका आश्रम है, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि यह शिला है और कब से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में रत है। हे राम अपने चरणों का स्पर्श कर दो ताकि अहिल्या का उद्धार हो जाए। रामचंद्र जी भगवान अपने चरण का स्पर्श करते हैं और शिला खूब सुंदर दिव्य रूप में हो जाती हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। कहती है ठाकुर जी आप नहीं आते तो मेरा कल्याण कैसे। हमारे पति देव ने जो श्राप दिया वो हमारे लिए आज वरदान बन गया। अगर उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो आज आपका चरण हमारे आश्रम में नहीं आता। कोटि कोटि नमन करते हैं ठाकुर जी के चरणों में और अपने पति लोक में गौतम ऋषि के पास चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं लेकिन उनका मन उदास है। विश्वामित्र जी ने कहा श्री राम आपका मन क्यों, मुखमंडल क्यों उदास है। कहते हैं हमसे एक अपराध हो गया है गुरुदेव। विश्वामित्र जी कहते हैं कैसा अपराध। कहते हैं हमारे हाथों एक पाप हो गया है। बोले कैसा पाप। आप तो पाप का नाश करने वाले हैं, संकट मोचन हैं। कहते हैं अहिल्या जो थी एक ब्राह्मणी थी और मैं एक क्षत्रिय कुल में अवतार लिया हूँ। मैं क्षत्रिय कुल में राम के रूप में आया और मैं अपने चरण से ब्राह्मण कुल की अहिल्या को उनके सिर को स्पर्श कर दिया, इसलिए मुझे पाप लग गया है। और जब पाप लगता है तो क्या करना चाहिए। गुरु जी ने कहा बस आज थोड़ी ही दूरी पर आपके पूर्वज महाराज भागीरथ जी ने एक पैर पर खड़े होकर के बरसों तपस्या किया। इसके फलस्वरूप आपके पूर्वजों को तारने के लिए माँ गंगा इस धरती पर आई। आओ गंगा में स्नान करो और अपने मन के पाप को दूर करो। गंगा स्नान में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं और बड़ी सुंदर भजन है। क्या मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। सदियों से चली आ रही
सदियों से चली आ रही है अविरल वादी। तुम गंगा माँ हो, दामाद तुम गंगा पानी, मानो तुम गंगा माँ हो, मानो तुम गंगा पानी। हरिओ 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 आगे बढ़ते हैं, अपने आश्रम में चले जाते। उठे लखन ऋषि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजा। देखिए, सबके से मिलने का एक मुहूर्त होता है। जो घर बनवाते हैं ना, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी, भूमि पूजन का निकलवाते हैं, विवाह का निकलवाते हैं। उसी से तरह ब्रह्म से मिलने का समय है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 बजे भोर से लेकर के 5 बजे तक 1 घंटा। उस समय जो हवा चलती है वो ना एसी में मिलेगा ना डीसी में मिलेगा। जो उस समय उठ जग जाता है ना, और जो हवा का सेवन करता है, टहलता है, उसको कोई रोग जल्दी नहीं पकड़ता है। इसलिए ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। बहुत सारे लोग उस समय उठकर टहलते हैं, और 10 बजिया गाड़ी वालों का तो पूछना ही नहीं। उनको तो सूर्य का दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 2 बजे तक मोबाइल में रहेंगे, 3 बजे सोएंगे तो 6 बजे कहाँ। एगो पंडित जी रहलन परमात्मा बाबा, रउआ के नहीं कहत, रउआ तो बढ़िया आदमी है, केकरा के कही, अपने के कहते। एगो पंडित जी रहलन कथा कहे वाला। तब पंडित जी कथा कहस, आ कथा कह के घरे अपन दान दक्षिणा लेके चल जा। एक जगह बिहार से कथा कह के अइले, तब अपना लड़की के नाव रखले रहलन रसगुल्ला, आ लड़का के नाव रखले रहलन राजभोग। औलन सब सामान रख दलन, कहलन ए रसगुल्ला तनी पानी लियावे गिलास। लड़की उनकर बड़ी खुश भइल, दौड़ के जाके माज के 1 गिलास पानी लेके अइली। तले बबुआ अपना राजभोग से कहलन, ए बबुआ राजभोग, अरे तनी कुछ मीठा उठा ले आवा। तो बबुआ जाके राजभोग मीठा ले अइलन। पापा जी, यहाँ 10-20 के नोट चलल दिल्ली में रुआ जी, सूरजपुर में चलल 10-20 के नोट। हमने क्या बलिया में 50 से नीचे चलवे ना करे। ला देवा कहीं के मैं जोड़ के औरी दी। अच्छा बाद में दी, बाद में मिली। अच्छा ठीक। अच्छा उनके तरफ से है, दुबे जी की तरफ से। अच्छा बबुआ की तरफ से बहुत बहुत धन का दान भगवान। क्या नाम हो तुम्हारा? सूरज बबुआ। हाँ, सूरजपुर में भी रहते हैं और सूरज बबुआ नाम भी है। बहुत बहुत प्रदीप बाबा इरहुआ में शोभा नहीं कह देते, इनका मैं तो माफ बा कौन बात ना। बोलिए आनंद कर भगवान की जय हो। आपके तरफ से बड़की बड़की नोट आवे के चाहिए। हाँ, जैसा गेहूं रहेला वैसे ना राशि से निकलेला। हमार बात मत बताइए यहाँ के विजय भैया के राशि के नाम पर हमारा याद आया। हम जौन वैसे कल बताई मत यहाँ। देखिए हनुमान जी के कर कमल द्वारा हम व्यास जी को बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पंडित जी कहले बबुआ राजभोग तनी मीठा ले आवा, पियासी लागल बा। बबुआ खुश होके जाके फ्रिज में से मीठा ले आके देलन। तले उनकर मालिकाइन आ गई।
कहली कि कुछ हमरों के कहीं करे के, हमरे के तो कुछ कहते नहीं थी। बुझाता कि बिहार में जाके हमरा के भुला गइल बनी, हमरा के रउआ तरक्कियों ना मानी ले।